जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 4 है। ये हमारी जो न्यू स्कीम है 2025 उसका क्वेश्चन है। देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ यूँ ही हैं, एक्स अंडर एक्स प्लस अंडर वाई अंडर एक्स माइनस अंडर वाई, और ये इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इनको सॉल्व करना है। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास अगर ऐसे दिया हो a प्लस बी और a माइनस बी, बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें देखो दो, ये हमारे पास दोनों सेम दिए हुए हैं। ये दोनों हमारे पास नंबर अगर सेम दिए हों और दूसरा नंबर भी हमारे पास ये है, और अगर ये भी दोनों सेम दिए हों, जिस तरह हमारे पास क्या है a और a दोनों सेम है और b भी दोनों सेम है, तो एक अगर प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इसका हमने क्या करना है, इस पहला जो नंबर है a और a दोनों सेम है, इसका भी स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। इसमें आपने याद रखना है कि दो नंबर हमारे पास सेम है, अंडर एक्स है और ये भी अंडर एक्स है, ये दोनों आपस में सेम है, और दूसरा भी हमारे पास सेम है। ये देखो बेटा ये दोनों सेम है। आपके पास ये दोनों जब सेम हो, एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो फिर आपने क्या कर लेना है, जो पहला नंबर है अंडर एक्स इसका भी स्केयर बना देना है। ठीक है, माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। अब दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा था, अंडर वाई, ये दोनों सेम है तो इसका भी आपने स्क्वायर बना देना है। ठीक है, तो बेटा ये इस दोनों का सोल्यूशन हो गया। इसको आपने ऐसे लिख लिया सेम, बाकी ये आपके पास दोनों पार्ट सेम आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई और दूसरा क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आपके पास दोनों सेम आ जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, टू है और ये अनरूट है। अनरूट की पावर क्या होती है, 1/2, और ये टू है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स माइनस, बेटा यहाँ पे भी देखो क्या है, एक स्क्वायर रूट क्या है और दूसरा ये टू है। इस स्क्वायर रूट की पावर अगर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई। ये दोनों सॉल्व हो गए, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है यहाँ पे। बाकी हमारे पास क्या बचा, ये एक्स प्लस वाई और आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेम आ गए। अब बेटा यहाँ पे दोबारा देखो, ये वाला पार्ट आपका सेम है, ये दोनों सेम नंबर हैं, जिस तरह हमारे पास ये दोनों ए और ए सेम थे। ठीक है, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है आपके पास। ठीक है, तो फिर आपने क्या कर लेना, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। अगर हमारे पास दो नंबर माइनस में हो रहे हों, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, और वही सेम नंबर दो प्लस हो रहे हों, तो आपने क्या कर लेना, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर ले लिया, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसी तरह ये जो सेम है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या है, ये एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का लिया तो वाई का स्क्वायर। बेटा ये सेम ऐसे ही आ जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगेन हमारे पास ये दोनों नंबर सेम है। ठीक है, और ये दोनों भी सेम है आपके पास, एक माइनस में है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है, ये पहला जो नंबर हमारे पास है इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और जो दूसरा नंबर सेम है उसका भी स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास दो पावर्स हों, ठीक है, अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास दो पावर्स हों, एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इनको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करके 4 कर देना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा देखो यहाँ हमारा सेम हमारे पास अप्लाई होगी, यहाँ पे भी सेम है कि x है और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं,
तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। और बेटा यहाँ पे भी क्या है, x की पावर y की पावर क्या है, ये 2 है और एक बाहरी पावर दी हुई है 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी 4। तो ये बेटा हमारा आंसर है।